आज का टॉपिक है वो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला एडवांस फिल्टर, सेकंड है डेटा वैलिडेशन एंड थर्ड है रिमूव डुप्लीकेट इन एक्सेल शीट। डुप्लीकेट एंट्री को कैसे डिलीट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू द शेयरिंग माय स्क्रीन। तो मैंने आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होप सबको विजिबल हो मेरी स्क्रीन। ओके, तो अभी का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। एक्सेल शीट पर हमारे पास डेटा कुछ बना हुआ है, तो ये डेटा मैं यूज करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सेल रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं, तो ये सेल्स का डाटा है। ओके, अब मान लीजिए जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे क्लॉथ की शॉप्स हैं और उसमें टी शर्ट है, पैंट है, शर्ट्स हैं। तो पूरे दिन में या पूरे महीने में कितनी सेल होती है, ये हमें एक जगह लिख करके बिल्स में चढ़ा कर देखना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी से लेकर जुलाई तक का रिकॉर्ड है और यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयज है कि किस किस ने कितनी सेल करी है अकॉर्डिंग टू द मंथ। और फिर पूरे मंथ के जैसे अभी पूरा हाफ ईयर हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग तो टोटल सेल कितने यहाँ पर हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स। उसके बाद हमने यहाँ पे निकाला है इसका परसेंटेज। ओके, तो आई होप आप लोगों को डाटा इजीली विजिबल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अभी हमें क्या करना है, डाटा टैब यूज करना है। डाटा टैब में आपको सबसे पहले एक बटन दिखता है फिल्टर, जो कि हम पिछले क्लासेस में जान चुके हैं फिल्टर क्या होता है जब हमने होम टैब की क्लास ली थी। ओके, आज हमें यूज करना है एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर के लिए हम ऊपर वाली हेडिंग को कॉपी कर लेंगे और कहीं एक जगह दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। सभी को चीजें समझ आ रही हैं? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास विजिबल है या नहीं है। टाइप इन अ चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल टू ऑल एंड स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है तो सब कोई देख पा रहा है। ओके ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल। चले, सो वी विल गो अहेड। जब आपने ऊपर वाली हेडिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट किया, अब सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे कंडीशन रखा जाएगा वो ये कि मैं आपसे कुछ चीजें पूछने वाला हूँ या आपके बॉस आपसे कुछ पूछते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड में जितने भी ए नाम वाले पर्सन्स हैं, मतलब एम्प्लॉयज हैं, उनकी सेल रिकॉर्ड का डाटा आपको नीचे दिखाना है। और ए नाम के साथ आप यूज करेंगे स्टार बटन। स्टार इसलिए लगाएंगे क्योंकि ए जो है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। और स्टार का मतलब होता है बाकी के जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं वो हमें नहीं मालूम। तो इस कंडीशन का मतलब ये है, जिस भी नेम में स्टार्टिंग की स्पेलिंग ए है, मतलब ए नाम से जिसका भी, ए स्पेलिंग से जिसका भी नेम स्टार्ट होता है, उन पर्सन का डाटा आपको दिखाई देना चाहिए। तो इतना आप लोगों को समझ आया? प्लीज ओपन योर माइक एंड गिव मी आंसर। इतना हो गया आपसे? ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ खास नहीं। ऊपर जो डेटाबेस हमारे पास बना हुआ है, इस डेटाबेस को बस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एडवांस फिल्टर पे क्लिक करना है। अब इस बॉक्स को देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, जो हमारे पास ये एडवांस फिल्टर का बॉक्स है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है लिस्ट रेंज। लिस्ट हमारे पास है पूरा डाटा जो सेल्स रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रेंज आप क्राइटेरिया क्या सर्च करना चाहते हो वो चूज करोगे। तो चूज हम क्या करने वाले हैं, ए नाम से जितने भी रिकॉर्ड हैं वो डाटा फिल्टर होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, यहाँ पे है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब इसी डाटा में से ए नाम वाला डाटा फिल्टर हो जाए और वो किसी और जगह कॉपी हो तो हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमने इस पे क्लिक करा और ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम यहाँ इसके नीचे वो डाटा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो बस ओके कीजिए।
और तो यहाँ पर ए नाम से जो रिजल्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिक फिल्टर होकर आ जाएंगे। सो इज इट क्लियर? फर्स्ट डाटा एडवांस फिल्टर कैसे होता है, डाटा वैलिडेशन का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। डाटा टाइप का आंसर दीजिए, इज इट डन और Yes, नॉट? sir. ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. चलिए अब इसे हम डिलीट कर देते हैं कंट्रोल प्लस माइनस यूज करके। एक बात याद रखिएगा, जब हम एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हैं तो इसके बाद कंट्रोल प्लस जेड काम नहीं करता, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूव डुप्लीकेट्स। डाटा के अंदर जो भी डुप्लीकेट एंट्री होगी वो रिमूव कैसे की जाती है। जैसे हम नेम ऑफ द बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जिसमें लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आता है, डाटा में से डिलीट, एक्सपेंड द सिलेक्शन करना चाहते हो या फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। दोनों का मतलब आपको समझा दूं। एक्सपेंड मतलब होता है अभिषेक कुमार का डाटा अगर यहाँ पर है और इधर भी सेम ये डाटा जा रहा है, अगर अभिषेक कुमार नीचे की तरफ मतलब दूसरी बार होता और उसका डाटा जो ऊपर एंट्री है नीचे भी होती तो दोनों वैल्यू सेम आती, तो दोनों तरफ से डाटा डिलीट होते। और कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन का मतलब होता है बस जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है अगर इसमें रिपीट कुछ हो रहा है तो वो डाटा डिलीट होगा। तो और ये सारा कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें से कुछ भी एंट्रीज अप डाउन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो बार है मेरे पास, एक विकास यहाँ है और एक विकास यहाँ पर है। तो हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन यूज करके रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। एम्प्लॉय नेम वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स में से डाटा डिलीट किया जाएगा और यहाँ ये बताता है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन्स। 10 में से 9 बच गई, एक डुप्लीकेट वाली वैल्यू जो थी वो हट गई और वो डुप्लीकेट वैल्यू क्या थी, विकास नेम से। ओके, तो विकास जो कि इस वाले बॉक्स में था बट क्योंकि डाटा डिलीट होगा तो नीचे वाला बॉक्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन समझ आया? क्लियर हो गया? प्लीज आंसर मी। Yes, sir. Yes, Clear. sir. या एक बार मैं दोबारा करके बता दूं? Yes, sir. एक बार दोबारा करें या आगे बताऊं? Yes, sir. चलो दोबारा देखते हैं। डाटा सेलेक्ट किया So, गया, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में जाके दो ऑप्शन नजर आते हैं हमें। अगर इसके साथ वाले डाटा भी डिलीट करने हैं मतलब पूरी रॉ का डाटा डिलीट करना है तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। बट ये कब होगा, जब एक रॉ में डाटा और दूसरी रॉ में भी डाटा सेम हो अलग अलग पोजीशन पे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जितना हम सेलेक्ट कर रहे हैं इतने में से ही डाटा डिलीट हो, तो हम सेकंड ऑप्शन को चूज करके रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन को यूज करते हैं और फिर ओके करते हैं, ठीक है। तो वो डाटा एंट्री जो यूज हो रखी होगी वो डिलीट हो जाती है। क्लियर हो गया? इज इट डन? प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स। yes, sir. चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं अगर ये क्लियर हो चुका है तो। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है जो मैंने बताया था सबसे लास्ट, डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो जी डाटा वैलिडेशन में एक्चुअल क्या किया जाता है, हम इसमें एंट्रीज के हिसाब से जो काम कर रहे थे, आपको एक एंट्री का लेवल बनाना होता है कि आप जनवरी जैसे फरवरी और ये सारी चीजें हैं। तो अब जरा इसे चेंज कर देते हैं, हम इसे सब्जेक्ट वाइज डाल देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 1 और उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता हूं मैं ये डाटा। ओके, इस तरीके से मैं इसे ड्रैग कर दूंगा ताकि मेरे पास और भी सब्जेक्ट्स आ जाएं। तो देखिए ये मेरे पास सब्जेक्ट्स मैंने रेडी कर दिए। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन सबके टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है, इतने। बस हेडिंग चेंज करी है, डाटा सेम है। अब इस डेटाबेस में हमें बताना है
30 से या 50 से नीचे वाले जो भी नंबर हैं हम उनको फेल करना चाहते हैं या वो नंबर हाईलाइट हो। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस बॉक्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें जो मैं ओपन कर रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन में सबसे पहला नंबर है होल नंबर। आपको पहले यही ऑप्शन यूज करना है आज की क्लास में। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप आता है कि हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो नंबर्स के ऊपर लगा रहे हैं, बट वो नंबर किस तरीके के हो, बिटवीन ऑफ द 2 डिजिट्स होना चाहिए, मतलब 2 नंबर के बीच में एंट्री होनी चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मिनिमम एंट्री एक्सेप्टेबल होगी अगर कोई दूसरा यूजर मेरी इस फाइल में आकर एंट्री चेंज करता है तो वो क्या चेंजेस नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि वो 60 से नीचे टाइप ना कर सके और मैक्सिमम नंबर हम चाहते हैं कि वो 99.9 से ज्यादा टाइप ना कर सके। ओके, या चलिए 100 ले लेते हैं। 100 से ज्यादा मार्क्स एक बॉक्स में नहीं टाइप किया जाएगा और 60 से कम टाइप नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस विंडो का। ठीक है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम वेटिंग फॉर द 5 to 6 सेकेंड। हैव यू डन? Yes, sir. हाँ जी, तो अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट दो तरीके की कमांड है। इनपुट मैसेज का मतलब जब आप माउस इस तरीके से डाटा के ऊपर की तरफ लेके आते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए। हम लिखते हैं हाय। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना मैसेज लिख दे रहा हूँ, आई एम विकास एंड एक्सेल एक्सपर्ट। ठीक है, एक मैसेज ये हो गया। एरर अलर्ट, इसमें क्या मैसेज देना है, अगर आप एंट्री चेंज कर रहे हो तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले उसे स्टॉप कीजिए कि स्टॉप द चेंज। और टाइटल दे रहा है हम, क्योंकि कोई दूसरा यूजर होगा तो वो मेरे लिए गेस्ट होगा तो मैं उसे बोलता हूँ हेलो गेस्ट। अब हेलो गेस्ट देने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मैसेज देना है कि हेलो गेस्ट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। ओके, एक मैसेज हमने ये दे दिया और जब हम ओके दबाते हैं, ओके दबाने से पहले एक बार रिवाइज कर दूं। सेटिंग ऑप्शन में जाके होल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। डाटा ऑप्शन में जाके क्योंकि हम नंबर के बीच में वैलिडेशन लगा रहे हैं तो हम एक मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर चूज करने के लिए बिटवीन ऑफ द 2 डिजिट्स डाटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर चूज करेंगे। इनपुट मैसेज में आपको यहाँ पर एक मैसेज देना है, हाय आई एम एक्सेल एक्सपर्ट, जो कि इस स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा जब आप अपना माउस इसके आसपास मूव करोगे तो। और एरर अलर्ट में दूसरे यूजर को स्टॉप करना है कोई भी चेंजेस करने से, तो आपने उसे एक मैसेज दे दिया, हेलो गेस्ट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। तो यहाँ पर चेंजेस की स्पेलिंग गलत हो गई है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहला मैसेज आ रहा है, हाय आई एम विकास एक्सेल एक्सपर्ट। ओके, अब जब माउस मेरा इसके आसपास अराउंड ऑफ द डाटा जितना हमने सेलेक्ट किया था कहीं पर भी घूमेगा तो ये मैसेज शो कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन ये कि अगर मैं इसमें 60 से नीचे मतलब 59 टाइप करने की कोशिश करूं तो मैसेज क्या शो करेगा, जो हमने मैसेज दिया है, हेलो गेस्ट यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। ओके, तो आप इसे रीट्राई करते रहिए, नहीं होगा। जब आप एस्केप दबाओगे मतलब कैंसिल करोगे तो फर्स्ट लेटर आपका वापस पहले वाला आ जाएगा। तो ये था आपका डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को रिमूव करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज करेंगे। जो डाटा वैलिड नहीं है उसके लिए इनवैलिड डाटा यूज किया जाता है, सर्कल इनवैलिड डाटा। जो नंबर 60 से नीचे हैं वो सारे नंबर इस तरीके से हाईलाइट होंगे। अगर आप इन्हें चेंज करते हो जैसे 85, क्योंकि ये 60 से 100 के बीच में है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और सर्कल रिमूव हो जाएगा। अब इसमें से ऑटोमेटिक ये सर्कल हटाने हैं बिना नंबर चेंज किए हुए।
तो आप यूज करते हैं क्लियर वैलिडेशन सर्कल ऑप्शन। ओके, इतना समझ आया? बताइए, डाटा में से सर्कल हटाना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज किया Yes, जाएगा? sir. सर्कल इनवैलिड डाटा, बिल्कुल राइट। और अगर हम डाटा में से बेसिकली जैसे सर्कल हमने लगा दिया, अगर रिमूव करना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ओके, अब डाटा वैलिडेशन जो आपने पुट किया है, मतलब जो वैल्यू लगाई है, उसको आप लोग हटाना चाहते हैं तो डाटा वैलिडेशन में जाइए, ये सारे रूल्स क्लियर हो जाए, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, तो हम यूज करेंगे क्लियर ऑल बटन। क्लियर ऑल करने से पहले याद रखिएगा आपका डाटा सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए, जितना आपने वैलिडेशन यूज करते वक्त सेलेक्ट किया था। ओके करेंगे, तो यहाँ से बेसिकली क्लियर करना है। ठीक है, मैं पहले डाटा सेलेक्ट करता हूँ, फिर डाटा वैलिडेशन में जाकर क्लियर ऑल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए सब कुछ मैसेज यहाँ से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और ओके करते ही रूल्स भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फिर आप सर्कल नहीं लगा सकते, ना सर्कल रिमूव कर सकते हैं। अगर अगेन डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है तो आप इसमें न्यू फॉर्मेट जो भी है वो चूज करेंगे, और फिर मैसेज देंगे, एरर अलर्ट मैसेज देंगे, ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इट डन? चैट बॉक्स में मुझे टाइप कीजिए, Yes, sir. चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कीजिए, इज इट कंप्लीटेड और नॉट। ओके, सो वेरी गुड, काफी अच्छे रिस्पॉन्स है आप लोगों के, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है मतलब। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अभी मैं वीडियो जो है वो स्टॉप करने जा रहा हूँ ताकि ऑनलाइन अपलोड की जा सके। ठीक है, बाकी आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो अभी मेरे से पूछ सकते हैं, प्लीज बी ऑनलाइन। अभी मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।